तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको 2 सुवैये पूर्ण रूप से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझसे कितनी बार पूछो बेटा, पूछने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन जब मैं आपसे प्रश्न करूं तो उनका उत्तर उचित प्रकार से आ जाना चाहिए। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मेरे पास और भेज देते हैं 11 में से 11, 12 में से 12। तो प्यारे बच्चों, जिस समय जिस वक्त भगवान से निवेदन करते हैं कि जल्दी से ये बीमारी दूर हो और आप स्कूल में प्रवेश करें, आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से दोबारा से चल पाए। तो प्यारे बच्चों, अब हम सवैये नंबर 3 पर चलते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ी पीतंबर ले लटूटी, बन को धन द्वारनी संग फिरूंगी, भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। देखिए, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। सबसे पहले इसके अर्थों को समझ रहे, शब्दार्थों को जान ले। मोर पखा, मोर के पंख, मोर पखा मोर के पंख, सिर सिर पर, ऊपर ऊपर राखियों रखना, गुंज की माल, फूलों के वनों के फूलों की माला। गुंज की माल का क्या बताया प्रथम पंक्ति में? गुंज की माल वनों के फूलों की माला, गले पहिरूंगी, यानी गले गले में पहिरूंगी, पहनूंगी। ओढ़ी ओढ़ना, ओढ़ी ओढ़ना, पीतंबर पीले वस्त्र, ले लेना, लपूटी लाठी, बन बनना, गोधन गाय, गवारिनी गवालों के संग साथ में, फिरूंगी फिरना यानी घूमना। आपके जो मैं शब्दार्थ बता रहा हूं वो समझ में तो आ रही है। तो देखिए, वही फिर देखिए, ओढ़ी ओढ़ना, पीतंबर पीले, ले लेना, लपूटी लाठी, बन बनना, गोधन गाय, गवारिनी गवालों के संग साथ में, फिरूंगी फिरना। भाव तो तीसरी पंक्ति देखिए, भाव तो भाना, अच्छा लगना, वही वही, मेरो मेरा, रस खानी रस खाने, सो तेरे तेरे कहने से, तेरे कहे तेरे कहने से, सब स्वांग करूंगी, सब स्वांग रूप बदलना, स्वांग करना रूप बदलना, करूंगी करना। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं स्वांग बता देना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, स्वांग करना क्या होता है? यानी अपने भिन्न भिन्न रूपों को बदलकर अभिनय करना। जैसे पहले ना, अभी भी आते हैं लेकिन अब लोग ना उससे ऊब गए हैं। पहले गांव के मध्य में ना गायों के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, तो उनकी तरफ से ना स्वांग किए जाते थे। गांव के कहीं यानी चौपाल के पास तख्त वगैरह बिछा दिए जाते, और उसके चारों कोनों में जो पुरुष होते थे ना, वो लेडीज वस्त्रों को धारण कर लेते थे, स्त्री बन जाते थे, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के रूप अदा करते थे, स्वांग करते थे। कोई राजा हरिश्चंद्र का नाटक कर रहे हैं तो उसमें अनेक प्रकार के अभिनय करना। तो इस प्रकार क्या है? स्वांग करना, अपने रूपों को बदलकर अपना यानी लोगों को सचेत करना। तो इसमें भी यही कहा कि
या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। मुरली यानी मुरलीधर, मुरलीधर किसको कहा? श्री कृष्ण को। मुरली जो बांसुरी बजाते थे, अधरान ओटों पर, धरी धरना, अधरा ओटों पर, धरूंगी न धरूंगी नहीं धरना नहीं रखना। अर्थात यहाँ पर यानी जो श्री कृष्ण अपने ओटों पर मुरली को धारण करते थे ना, वो अपने ओटों पर कभी धारण नहीं करे। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये शब्दार्थ समझ में आवे होंगे। अब चलते हैं इसके सरलार्थ और भावार्थ पर, कि इसके सरलार्थ में क्या है, इसके भावार्थ में क्या दिया हुआ है। देखिए प्रथम पंक्ति, मोर पखा सिर ऊपर राखो, गुंज की माल गरे पहनूंगी। यानी एक गोपी दूसरी गोपी से यहाँ पर कह रही है। रसकान ने देखो यहाँ पर गोपियों का वर्णन भी कर दिया है कि एक गोपी अपनी दूसरी यानी सखी से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखो। जो श्री कृष्ण ने मोर के पंखों का मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया है, जो श्री कृष्ण ने अपने मुख पर किसके? मोर के पंखों का जो मुकुट है ना, वो सिर पर धारण कर लिया, वो मैं अपने सिर पर धारण कर लूंगी। गुंज की माल गले पहनूंगी। और जो श्री कृष्ण वनों के फूलों की माला गले में पहनते थे, वही माला मैं अपने ही गले में पहन लूंगी। फिर ओढ़ पीतंबर ले लखूटी। देखिए जो श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण करते थे, हाथ में लाठी लेकर कर चलते थे, बन गोधन ग्वार संग फिरूंगी। यानी मैं गाय बनकर ग्वारों के मध्य में उनके साथ विचरण करूंगी, उनके साथ घूमूंगी, उनके साथ फिरूंगी, उनके साथ रहूंगी। यानी जो जो श्री कृष्ण अभिनय कर रहे हैं, जैसे जैसा रूप श्री कृष्ण ने बदला है, वैसा ही रूप मैं बदल लेना चाहती हूँ। इसने भी तो यही कह दिया, ओढ़ पीतंबर ले लखूटी। यानी मैं पीले वस्त्रों को धारण करके, हाथ में लाठी लेकर, बन गोधन गाय बनकर ग्वार में संग फिरूंगी। यानी ग्वालों के साथ गाय बनकर विचरण करूंगी, घूमूंगी, फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रसना। देखिए कितनी अच्छी पंक्ति बोली है, भाव तो वही मेरो रसखानी। की रसखान तो के माध्यम से कहते कि जो श्री कृष्ण को रूप अच्छा लगे, जो श्री कृष्ण को रूप अच्छा लगे, सो तेरे कहे सब स्वाग करूंगी। यानी तेरे कहने से, कृष्ण के माध्यम से, तेरे कहने से मैं वही रूप बदल लूंगी। अर्थात जो रूप भी श्री कृष्ण को अच्छा लगे ना, उसी रूप को मैं बदल लूंगी। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। परंतु जो श्री कृष्ण अपने ओंठों पर मुरली को धारण करते थे, उस मुरली को धारण कभी भी नहीं करूंगी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर पता इसने क्यों कहा कि मुरली को धारण नहीं करूंगी? मैंने आपको पहले बता दिया, श्री कृष्ण जब अपनी मुरली की मधुर तान बजाते थे, स्वर गूंजते थे उसे, तो यहाँ तक कि पशु पक्षी गोपियां सभी आकर्षित होकर खींच चली आती जहां वो अपनी मुरली बजाते थे। तो जब वो मुरली बजाते थे ना, तो उन्हें अब क्या होती थी? उन्हें पीड़ा होती थी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए वो कहती हैं कि श्री कृष्ण की जो मुरली है वो उसे अपने ओंठों पर धारण बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में
आ गया होगा। एक बार फिर दोबारा से देख लीजिए। प्रथम पंक्ति, मोर पंखा सिर ऊपर राखो। एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है, एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि जो श्री कृष्ण ने अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट धारण कर लिया है, वही मुकुट मैं अपने सिर पर धारण करूं। कुंज की माल गरे पहिरूंगी, और जो श्री कृष्ण वनों के फूलों की माला धारण करते थे, वही मैं अपने गले में धारण करूंगी। ओढ़ पीतंबर ले लगूंगी, पीले वस्त्रों को धारण करके लाठी को उठाकर। पीले यानी जो श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण करते थे, उन पीले वस्त्रों को धारण करके हाथ में लाठी लेकर गाय बनकर ग्वाली संग फिरूंगी, यानी ग्वालों के साथ घुमा करूंगी, उनके साथ फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रसदानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। कहते हैं कि रसगान के माध्यम से कि जो श्री कृष्ण को रूप अच्छा लगे ना, वही रूप मैं धारण कर लूंगी, वही रूप मैं अपना लूंगी। या मुरलीधर की मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। परंतु जो श्री कृष्ण ने अपने ओठों पर मुरली को धारण कर लिया है, वह उसे कभी भी धारण नहीं करेगा। तो प्यारे बच्चों, मुरली मुरलीधर कौन सा अलंकार? अनुप्रास। पूरी पंक्तियों में अतिशोक्ति अलंकार। गोधन ग्वारिणी, यहां पर भी कौन सा अलंकार? यानी अनुप्रास अलंकार। और देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर जो गोपियां हैं ना, उन्हें यानी समर्पण है, श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भावना है, उनके मन में पीड़ा है, श्री कृष्ण के प्रति बहुत वे दुखी हैं। अर्थात कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण को जो वस्तुएं बहुत अच्छी लगती हैं, वो भी उन्हीं वस्तुओं को अपना लेगी, ताकि वो श्री कृष्ण की नज़र में अच्छी बन जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पंक्तियां भी आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई ना बच्चों?